दोस्तों नमस्कार। आज हम 16 सार जो ट्रेडिशनल खेल है, गांव गांव में खेला जाता था। पारंपरिक रूप से इस खेल की बड़ी महत्वता है और इस खेल को खेलने के लिए हम किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। चाहे कोई सा लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो जाए या कच्चे मैदान पर भी हम इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। अधिकतर ये गांव में खेला जाता था। चरवाहे जब अपने जानवर चराने जाते थे तो वहाँ पर ऐसे खेल खेला करते थे जो बौद्धिक क्षमताओं को उनको विकसित करते थे। उसमें से 16 सार बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है। और आइए पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको ड्रा करते हैं, इसके बाद में मैं इसके कुछ खेल के नियम बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें एक चौकोर टुकड़ा कुछ भी मिल जाए या जमीन पर भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आइए ड्रॉ करते हैं इसको हम। ये हमारा 16 साल का ग्राउंड ड्रा हो गया है और इस पे 2 खिलाड़ी खेलते हैं। 2 खिलाड़ी जो 16 गोटियां लेके अपनी अपनी चलते हैं और अपनी गोटी को दूसरे वाले से बचाना और सुरक्षित रहना। जो अंत में जिसका सारी गोटियां मर जाती हैं या सारी गोटियां आउट कर देते हैं, तो इसके बाद में सामने वाला जो खिलाड़ी जो उनको आउट करता है वो विनर होता है। आइए हम जमा लेते हैं गोटियां। ब्लैक हैं, आप किसी भी चीज से खेल सकते हैं इसको, चाहे पत्थर हो। ये हमारे 16 गोटियों का 16 सार जिसको कहते हैं वो रेडी हो चुका है। अब इस पे खेलने की बारी आती है। तो इसके नियम ऐसे कोई विशेष नहीं है। हर एक गोट को एक घर चलना होता है। कभी भी हम चलते हैं, जिस तरफ की लाइन ड्रॉ होगी उस तरफ से एक घर, जिस तरफ की लाइन होगी उस तरफ का एक घर, अन्यथा बीच से कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसे ये इसको मैं ये मूव कर सकता हूँ और इसको मैं ये मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है इसका। इसको मैं ऐसे मूव नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये लाइन के हिसाब से इसको मूव करना होता है। सामने वाले खिलाड़ी को भी लाइन के हिसाब से मूव करना है। जब मुझे गोट मारनी होती है तो ये ध्यान में रखना होता है कि आगे का एक घर खाली होना चाहिए, जहाँ पे मेरी गोट, इसमें से जैसे मेरी ये सफेद वाली गोट है तो मेरी गोट एक घर आगे जा सके। जैसे सपोज ये वाला आपने ये चाल चला तो मुझे मारने के लिए इसको मैं जंप करा करके यहाँ रख सकता हूँ और ये गोट मर जाती है। अब इनके पास भी चांस है और ये भी मुझे मार सकते हैं। इस वाली गोट से ऐसे करके मुझे ये मार सकते हैं। ये सूझबूझ का खेल है। शतरंज के तरीका खेला जाता है, लेकिन शतरंज में सबकी अपनी अपनी चाल होती है, लेकिन इसमें अपनी एक ही चाल होती है। इसमें एक ही चाल चलता है। कुछ केस ऐसे होते हैं इसमें, जैसे लगातार की 2-2, 3-3 गोटियां भी मारी जा सकती हैं। वो कब होता है? सपोज मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। जैसे एक ये रख गई गोट और एक ये रख गई गोट, ये रख गई। इतनी ऐसे अगर मान लिया हमारी पोजीशन ऐसे इस तरह से बनती है, तो देखिए कैसे लगातार की मूव। अगर आप लगातार मूव तब तक कर सकते हैं जब तक अवरोध ना उत्पन्न हो। अगर अवरोध उत्पन्न हो गया, आपकी चाल खत्म हो गई, तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। जैसे ये 3 गोट कैसे मरती देखिए आप। ये 1, ये 2 और ये 3। ये 1 उठा लिया हमने, ये 2 उठा लिए हमने और ये 3 उठा लिए। ये 3 गोट हमने मार ली सरलता से। चांस एक ही मिलेगा, चांस
खत्म करते समय अपने को ये ध्यान रखना है, जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए तब तक उसको चल सकते हैं। मान लिया मेरे को नहीं चलना था, ये गोटियां थी ये और मेरी यहाँ थी, मुझे यहीं पे स्टॉप करना है, तो मैं ये मेरा विवेक है कि मैं इसको यहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे वो कहते हैं सूझबूझ का खेल जो है वो सूझबूझ का खेल है, तो इसको 16 साल कहा जाता है गांव में। नमस्कार।